सीडी गुम हो गई, मर्डर पे चले गए, हॉरर पे चले गए, फिर एंड में जाके मैसेज पे भी जा रहे हो। एंड वाला मैसेज वो देखोगे तो कायदे कायदे से क्लाइमेक्स में ही पूरा फ्लैश आउट हो रहा है। वो उसको पकड़ने जा रहे हैं, वो बोलता है नहीं वो है, वो उसको पकड़ा नहीं वो है। तो फिर मैंने भी लोड नहीं लिया कि अगर ये बकचोदी है, पूरी पिक्चर बकचोदी पे चल रही है, और मैं कहा देखो चलो बकचोदी पे ही लेते हैं इंटरटेन होके। वो पुलिस वाला भी रहता है ना कि अगर कोई और होता तो वो ऐसा बोलता, मैं नहीं बोलता, बकचोदी हो रही है वहां पे, पूरा लेकिन तुम बकचोदी एक में चीज enjoy देखो ना, चलो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि बकचोदी हो रही है तो आप उसको वैसे ही लेते हो। लेकिन यही काम ड्रीम गर्ल में भी हुआ था, ठीक है, आपको पसंद आती है। यही काम शौकीन्स में भी होता है, आपको पसंद आता है। बाला में भी यही चीज होती है, आपको अच्छा, बिकॉज वो हिट करते हैं। वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो हिट करने वाले, तुम किसी भी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे उस पिक्चर में। और मतलब देखो, इसका मतलब ये है ना कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, जैसे तुम मान लो बकचोदी वाली मूवी बना रहे हो, ठीक है, एज ए डायरेक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर दोगे उसमें। हम्म। एक एक लेवल होना चाहिए जिसको लेकर लोग उसमें, मतलब इट इट हैज टू बी ए वेल मेड मूवी सो दैट हाँ। पीपल एंजॉय इट। जैसे वेलकम में भी कितनी बकचोदी है, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं उसको। हम्म। तो हमेशा ना आपको अपने काम को तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा ना। हम्म। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी उठा के बना देते हैं, ये जोक्स मैंने सोच रखे हैं और इस सीन में जोक मारूंगा। काम की सीरियसनेस आप इस बात से समझ जाओ हम्म। कि उन्हें अपोलॉजी मांगनी पड़ी। हम्म। अरे वो अपॉलोजी वाली बात वो बाद में, ठीक है। हम्म। उसकी जैसे कॉमेडी कुछ कुछ सीन्स मुझे देख के लग रहा था कि वो जिस दिन शूट करने के लिए पहुंचे हैं वहां पे उनको आइडिया है और चलो कर लेते हैं, ठीक है, हाँ। फनी हो जाएगा वो। जैसे मुझे याद है कि एंड में जब वो उसके बाप का कैमरे वाला पूरा चालू है, ठीक है, और वो जिसको विलन दिखाया गया, वो पैनिक में पूरा कि भाई मेरी बेटी की वीडियो लीक ना हो जाए, लीक ना हो जाए। और शॉर्ट है कि वो भाग भाग के ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। इतने बीच में एक रैंडम सा आदमी, ठीक है, आज तक कभी देखा नहीं अपने को पिक्चर में हमने उसको, रैंडम सा आदमी आके पूछता है भाई साहब मेरे को पेशाब करना है। वो बोलता है अरे कहीं भी कर ले, और वो चला जाता है और ये फिर पैनिक में आगे भाग जाता है। ये सीन है पिक्चर के अंदर। भाई वो फन तो था यार, मतलब बकचोदी तो कर रहे थे वो। ए, क्या? वो फन तो था, मतलब वो बकचोदी है भाई, पूरी पिक्चर मेरे खत्म को हो गई पता बकचोदी है, थी। वो मेरे को बोल रहा उस सीन से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, हाँ, वो मतलब बोला मेरे को नहीं पेशाब लगा कि करना है, उसमें मैं कुछ कहता ऐसा है। बकचोदी कर रहे हैं कि कॉमेडी डालने के लिए था। अब किसी को क्लिक कर गया, किसी को नहीं किया। वही वही कॉमेडी काफी वो सब्जेक्टिव जैसे एक रहती है, मूवी बट तुम नहीं बता रहे थे, कोई साउथ की है, वो दोनों हीरो विलन लड़ रहे होते हैं, फिर उसकी माँ खाने बुला लेती है कि चलो खाने, वो खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के। अच्छा वो हाँ, मलयालम मैंने मूवी है देखी नहीं है। तल्लुमला। हाँ, तो ये वही लेवल की बकचोदी है। वो ढूंढ रहा है पेशाब करने के, बहन चो तू जाके पूछना किसी से, कहीं और देख ले। अब वो किसी को क्लिक हो जाती है, किसी वेल मेड मूवी में क्लिक हो जाती है, और नहीं हाँ, मतलब देखो, नहीं। इसका मेन यही है कि जब भी आप अगर कोई कॉमेडी मूवी बना रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होना चाहिए कि आपस में कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री होनी चाहिए। हम्म। इसमें केमिस्ट्री नहीं थी। केमिस्ट्री पता है किस किसके बीच में थी? विजयराज का कैरेक्टर, उसके ओ, साथ में जो वो हवलदार था उसमें, विजयराज और मल्लिका शेरावत, शरावत। इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी। अपना ये जो राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। आपको ये भाई चीज बहुत तृप्ति क्लियरली डिमरी सेंस तो हो जाती है। हाँ। तो शी इज द न्यू हॉट थिंग इन टाउन, तो इसलिए वो है मूवी में, वरना टी अरे सीरीज वालों ने तो वो वो ले लिया ना मालूम है दहाड़ी पे। उनका सीडी लीक हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो हम्म। सोचता है कि अगर मैं उसको बताऊंगी तो ये छत से कूद जाएगी। हम्म। और उसके बाद काफी टाइम आता है जब वो दिखती ही नहीं है पिक्चर में, तृप्ति डिमरी दिखती ही नहीं, और वो जब आई ना बाद में, आई वाज लाइक अरे ये भी है पिक्चर, ये भी है। अच्छा कितने टाइम के बाद दिखी हो। वो हाँ, वो जो बहुत बहुत लंबे टाइम सपना तक गायब रहती है वो। हाँ हाँ। सपना होती है और फिर गायब हो जाती है। हाँ। तो हाँ। मतलब वो फीमेल लीड ही है मूवी की ना, वो मतलब अब क्या कर सकते हैं, वो अरे बस भाई उस नहीं, पता हेलो, है इस चीज को ना मैंने फीमेल सोचा इस बारे में। फीमेल लीड क्या, सीडी लीक हो गई उसका सबसे ज्यादा स्टेक पे है, राजकुमार राव से भी मैंने पता है ज्यादा इस चीज के बारे में स्टेक सोचा, उसका ही अगर है। तुम इस चीज हाँ। को जैसे ना, ऐसे है, ऐसा नहीं है, ऐसा अगर मतलब अब बोलेंगे कि कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा। हम्म। लेकिन जैसे हॉलीवुड में अगर कोई मूवी बनती है तो इसका एग्जांपल है, जैसे वो मर्डर मिस्ट्री बनी है, हम्म। ठीक है, उसमें देखिए तुमने कौन सी? मर्डर मिस्ट्री हाँ, देखी मैंने मूवी? मगर। हाँ, तो उसमें वो जेनिफर एनिस्टन और जो अपना बेन स्टिलर है, नहीं बेन स्टिलर नहीं, एडम सैंडलर है आई थिंक। हाँ हाँ देखिए तो वो। ये दोनों साथ में काम करते हैं, हम्म। हम्म। दे आर लाइक टुगेदर, और वो जो डुओ है उनकी पहली अच्छी है केमिस्ट्री। भाई, हाँ। पहली वाली बहुत अच्छी है।
मैंने दूसरी शायद देखी नहीं है, आई थिंक मुझे दूसरी याद नहीं। देखने लायक भी नहीं है, ओके, शायद लेकिन तीसरी मतलब भी तुम बन ये रही देखो है। ना कि उनकी केमिस्ट्री वर्क करती है, हाँ और वो जो पूरे स्क्रीन प्ले पूरा डायरेक्शन उनको साथ में लेके चलता है। हाँ तो यहाँ पर आप वो नहीं करते, यहाँ पे आपने राजकुमार राव को स्पॉटलाइट दे दी और वो साइड में हो जाती है यार बहुत लंबे टाइम तक। साथ में। अब देखो वही है ना कि सीडी अगर बाहर आ गई तो सबसे ज़्यादा स्टेक पे तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर का ही है। इवन ऐसे केसेस में लोग इंसान आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाते या उसकी ज़्यादा बात नहीं करते, बात होती है लड़की की। तो सबसे बड़ी इज्जत उसकी स्टेक पे है और वही नहीं है पिक्चर में। पीछे अकेले अकेला अगर लड़का होगा वीडियो में तो फिर उसी की हाँ मारी तब जाएगी, तब तुम्हारी मारी जाएगी। तो तुम थैंक गॉड मत करो। ओ भाई, सस्ते होटलों में नहीं जाना आज के बाद। हाँ, सस्ते होटल में अकेले जाके क्या कर रहा है पहले तो ये बता दे। अकेले तो और नहीं जाना। और खैर एक मिनट सुपर चैट पढ़ ले रहा हूँ। हर्षद भाई की आई है 400 रुपए की। माँ कसम 27 जनवरी 2025 में 60,000 की सुपर चैट करूंगा। बादल उसके बाद खुद इचल करंगी बुलाना, और डेट और मेरा नाम याद रखना गाइस। हर्षद भाई 60,000 रुपए का तो बादल वड़ा पाव खा जाता है, ठीक है। भाई आप मेरे को पर्सनल कर दो, मैं एकदम ऐसा खोल के खड़ा हो जाऊंगा। जीपे भी कर, जीपे दे दो बादल, स्कैन करा लो। आपको एक पूरा दिन हम वैसे इचल पता करंजी है घुमाएंगे। ओनली फैन मॉडल्स विशेस पूरी करती है, लोग प्राइवेटली बल्क में पैसे भेजते हैं और 60,000 वो यहाँ रिकॉर्ड मत करके देना, यहाँ मत देना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लेना, बादल जीपे कर लो चाहे तो, बादल को जीपे की बादल व्यवस्था मिल प्राइवेट जाएगी। सर्विसेज प्रीमियम। उसका उसका पहला हाफ मतलब मुझे लग रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स गोना हैपन लेटर ऑन। मूवी में तुमने वो जोक्स ऐसे अब्रप्ट कट देखे हुए हैं हम्म, ना, फील किए हैं ना? अरे अरे देखो वही स्क्रीन प्ले का इशू है ना कि बहुत बार लगता था कि सीन की ज़रूरत नहीं थी, या फिर उनको पता नहीं था कि करना है, या सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए उन्होंने पूरा सीन लिखा और फिर वो कट करके फिर आगे चले गए। ऐसा ऐसा कितनी जगह पे फील हुआ कि जस्ट उनको 2-4 जोक्स मारने थे इसलिए उन्होंने लिख दिया। अरे वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो एक जंप कट तुम्हें देखने को मिलेगा सीन हाँ ना, में, उसी सीन में। ये एक्चुअली यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये होता है कि उन्होंने जोक सेटअप किए हैं। हम्म ये नॉर्मल कन्वर्सेशन या नॉर्मल उस सीन का पार्ट नहीं है। हम्म दे वर लाइक अरे यार ये जोक तो डालना है अपने को, हाँ, तो डाल दिया। जैसे कि अमर कौशिक ने हमें बताया था ना इंटरव्यू में कि जब शूट कर रहे हैं तो वो तो चलता ही आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। वैसे डायरेक्टर आपको कंट्रोल करना है कि वो कहाँ तक रहेगा, क्योंकि पॉडकास्ट बना नहीं सकते आप उसे।